हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमें से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 484 या पार्ट नंबर 483 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 7 लेकर 25 हो रहा है, 25 लिए यहाँ पर 61 हो रहा है, 61 ले 115 हो रहा है, 115 से 187 हो रहा है, 187 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर 7 ले क्या लिख रहे हैं, 25 हो रहा है। अगर 7 में अगर यहाँ पर 18 को जोड़ देंगे कितना देगा, ये आपको 25 आ जाएगा। और 25 ले क्या लिख रहे हैं, 61 लिख रहे हैं। अगर 25 में यहाँ पर क्या करते हैं, अगर 36 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये 61 आ जाएगा। और 61 ले क्या लिख रहे हैं, 115 लिख रहे हैं। तो अगर 61 में अगर 54 को जोड़ देंगे 115 आ जाएगा। और 115 से क्या लिख रहे हैं, 187 लिख रहे हैं। तो 115 में अगर यहाँ पर 72 को जोड़ देंगे 187 आ जाएगा। तो 187 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। ठीक है, उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, 18 हो रहा है, 18 से क्या हो रहा है, 36 हो रहा है। यानी 18 में अगर 18 को जोड़ देंगे 36 आ जाएगा। और 36 ले क्या लिख रहे हैं, 54 लिख रहे हैं। तो 36 में भी क्या करते हैं, 18 को जोड़ते हैं, ये 54 आ जाएगा। और 54 से क्या लिख रहे हैं, 72 लिख रहे हैं। तो 54 में भी क्या करते हैं, 18 को जोड़ देंगे, ये 72 आ जाएगा। तो 72 में भी क्या करेंगे, 18 को जोड़ेंगे। जब 72 में यहाँ पर 18 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 को 18 में जोड़ने पर ये कितना आएगा, 90 आ जाएगा। अब 90 को क्या करते हैं, 187 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 277 आ जाएगा। कितना आएगा, 277 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 277 हो जाएगा। तो 277 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 32 जो है ना यहाँ पर आपको 40 समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 60 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 32 लिखकर 8 हो रहा है, उसी प्रकार से 60 को रखेंगे। देखिए तो 32 में अगर क्या करते हैं, 8 को जोड़ देंगे ये कितना आ जाएगा, ये 40 है क्या। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर 60 में भी 8 को जोड़ देंगे यानी 68 होना चाहिए। 68 देखिए किस ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है। यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 32 दिख रहा है। अब 32 में अगर 5 ले गुना करते हैं तो 32 में जब 5 ले गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 160 आ गया। ठीक है, और 160 में क्या करते हैं, यहाँ पर 4 से भाग करेंगे। ये 4 से भाग करेंगे कितना मत में करेगा, ये 40 मिनट में आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर 40 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 60 को रखेंगे। देखिए 60 में क्या दिख रहा है, 60 में भी 5 ले गुना करते हैं। ठीक ना, 60 में 5 ले गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 5 30 हो गया, 300। और 300 में 4 से भाग करेंगे तो कितने मर्त में, 7 28 हो गया। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे 728, 2 बच गया, 4 5 20 हो गया, यानी 75 आ गया। कितना आ गया, 75 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, ये 75 हो जाएगा। तो 75 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा में रेणु की रैंक नीचे से 15वीं है। यदि कक्षा में यानी 30 विद्यार्थी हैं तो ऊपर से उसकी रैंक कौन सी होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक कक्षा में रेणु का जो रैंक है नीचे से कितना है, ये आपको 15वीं है। और यदि देखिए बोल रहा है कि यदि कक्षा में यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, यानी 30 गो है, तो ऊपर से उसका रैंक कौन सी होगी आपको इसे बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा। और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए प्रश्न बोल कर है। देखिए ये बोल रहा है कि रेणु जो है ना वो अपनी कक्षा में नीचे से कितने हैं, ये 15वीं दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर 15वां दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि यदि कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी हैं, यानी कुल कितने 30 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर देखिए एक का दिया है और दूसरा का देखिए नीचे से दिया है, ऊपर का पूछ रहा है। तो देखिए टोटल में से क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेंगे।
30 हो गया। अगर 30 में से इसको क्या करेंगे 15 को माइनस करेंगे, ठीक ना, और यहाँ पर प्लस 1 करते हैं। देखिए 1 का दिया है, जब दूसरा का पूछ रहा है तो टोटल में से यहाँ पर माइनस करके 1 जोड़ते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको जोड़ेंगे, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना गया, ये 15 गया, और 15 में भी 1 को जोड़ देंगे, कितना गया, यहाँ पर आपको एक 16 गया, ये क्या गया, यानी 16वीं आ जाएगा। क्या गया, 16वीं। तो आपसे वही पूछा है कि तो ऊपर से उसकी रैंक कौन सी होगी, तो 16वीं हो जाएगी। तो 16वीं को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए एक निश्चित है यानी अंतराकक्षीय, ठीक है, कोड में यहाँ पर लिख रहा है कि प्लेट को यहाँ पर 45 और यहाँ पर यानी ब्लैक है, ब्लैक को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ठीक ना, 13 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में यानी पास्टे को कैसे लिखा जाएगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसे बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक निश्चित, देखिए अंत यानी अंशराखीय कोड यहाँ पर दिया है, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है 45 के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में देखिए इसको क्या लिख रहा है 13 के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में बताना है कि यहाँ पर आपको यानी पास्टे को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, प्लेट लिख रहे हैं PLA यानी TE, ठीक है ना। प्लेट को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको 45 लिख रहा है, ठीक है। ये 45 कैसे लिख रहा है, अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं BLEA और के लिख रहे हैं, ठीक है ना। इनको क्या लिख रहे हैं, तो इनको 13 लिख रहा है। एक कैसे लिख रहे हैं आपको उसी प्रकार से बताना है। देखिए इसको कैसे लिखता है, तो सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं ध्यान से कैसे लिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यानी P कितने पता है, P का स्थानीय मान लिख रहा है, ठीक है ना। तो P कितने पता है 16 पता है, L कितने पता है तो 12 पता है, A कितने पता है 1 प, T कितने पता है 20 प, E कितने पता है 5 प। इन सबको आपस में जोड़ेंगे, ठीक ना। देखिए सबको अगर आपस में जोड़ेंगे, ये जोड़ने के बाद में कितना रहा है, हमको जोड़ने के बाद में यहाँ पर आपको ये 54 आएगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो 54 आ गया है, लेकिन यहाँ पर तो 54 आ रहा है, लेकिन ये आपको 45 लिख रहा है। तो 54 को क्या करते हैं, यहाँ पर आपको विपरीत लिखेंगे। देखिए और 54 को क्या करेंगे, अब विपरीत करेंगे, ठीक है ना। विपरीत यानी विपरीत हो गया, ठीक है, विपरीत। तो यहाँ पर 54 का विपरीत कितना गया, ये 45 आ जाएगा, जो कि 45 यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक ना। जो आपको जोड़ने के बाद में जो संख्या आएगा उसको हम विपरीत रखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए इसको लिख रहा है यहाँ पर बी का स्थानीय मान 2 पता है, एल का स्थानीय मान, तो एल का स्थानीय मान कितने पता है, और यहाँ पर आपको एल के बाद स्थानीय मान 12 पता है, ई का स्थानीय मान 5 पता है, ए का स्थानीय मान 1 पता है, के का स्थानीय मान 12 पता है, ठीक है ना। सॉरी एल का स्थानीय मान ई आपको हाँ ठीक है, के का स्थानीय मान हो गया, लेकिन एल का स्थानीय मान 12 पर नहीं आता है। ए कितने पता है 11 पता है, ठीक है ना। एल कितने पता है 11 पता है, ठीक है। यहाँ पर आपको 11 हो गया। अब इन सबको भी क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे। देखिए सबको भी आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में कितना देगा 31 आ गया, लेकिन 31 का क्या करेंगे विपरीत रखेंगे, यहाँ पर आपको 13 आ जाएगा। देखिए 13 यहाँ पर आपको दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर विपरीत रखेंगे। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या रख रहे हैं, आपको बताना क्या है P, ठीक है ना, A से T E को बताना क्या लिखा जाएगा, ठीक ना। तो एक बार ध्यान से देखिए यहाँ पर भी क्या करते हैं, P का स्थानीय मान कितने पता है, ये 16 पता है, ये 1 पता है, ये आप S दिया ना, S दिया है, तो S से आपको यहाँ पर आपको 19 पता है, T 20 पता है, E 5 पता है। इनको भी सबको क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे। देखिए सबको आपस में जोड़ेंगे, ये कितना आ जाएगा, ठीक ना। देखिए 16 को 1 को 19 को 20 को 5 को सबको जोड़ने के बाद में कितना आ रहा है, सबको जोड़ने के बाद में यहाँ पर आपको 61 आ रहा है, ठीक है 61। और 61 का विपरीत क्या रखेंगे, तो यहाँ पर आपको 16 आ जाएगा। कितना गया 16 गया है, तो यहाँ पर आपको 16 लिखा जाएगा। तो आपसे वही बोला है कि पास्टे को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 16 लिखा जाएगा। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आर्य का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये देखिए विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 3 भाग दिया है, ठीक है ना। आगे देखिए सवाल पूछा है कैसे कितने यहाँ पर लेखक है जो चित्रकार भी है किंतु पत्रकार नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर आपको दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी गिनती बोल रहा है कि देखिए विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको हम 3 वे न रख दिए। देखिए यहाँ पर दिए ना आरेख है, ठीक है,
3 आरेख दिए है, यहाँ पर 3 एगो आरेख रखते हैं। एक क्या दिए, देखिए ये पत्रकार हो गया, ये आपको मिट गया है थोड़ा सा, देखिए यानी पत्रकार दिया है, लेखक दिया है, और यहाँ पर देखिए चित्रकार दिया है। लेकिन आपको सवाल देखिए यहां से पूछा है, क्या पूछ रहा है, कैसे कितने लेखक हैं, इससे पूछा है कैसे कितने लेखक हैं, जो भी है यानी चित्रकार भी है, लेकिन बोल रहा है कि किंतु पत्रकार नहीं है। यानी इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या बताना है कि ऐसे कितने लेखक हैं, ऐसे कितने लेखक हैं जो चित्रकार भी है, लेकिन यहाँ पर आपको पत्रकार नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, देखिए यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं, पत्रकार, तो पत्रकार को हमको नहीं लेना है, ठीक है, पत्रकार हम नहीं लेंगे, पत्रकार को हम मिटा देते हैं, ठीक ना, इसको बंद कर दिए यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि देखिए ऐसे कितने लेखक हैं, तो यहाँ पर ये लेखक क्या दिख रहे हैं, लेखक दिख रहे हैं, लेखक क्या 74 दिख रहे हैं, नहीं ये तो केवल 74 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो चित्रकार भी है, लेखक भी है, चित्रकार भी है, लेकिन पत्रकार यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको एक 12 संख्या लिख रहा है, क्या लिखा है, 12 लिखा है, और यहाँ पर 12 यानी 12 देखिए एक ऐसी संख्या है जो यहाँ पर आपको देखिए ये लेखक में भी है और यहाँ पर आपको चित्रकार में भी है, किसमें, चित्रकार में भी है, लेकिन पत्रकार से बाहर दिख रहा है। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए ऐसे कितने लेखक हैं जो चित्रकार भी है और यहाँ पर आपको लेखक भी है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पत्रकार नहीं होना चाहिए। तो पत्रकार नहीं है, दोनों में से क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है, यानी 12 दोनों में है, पत्रकार भी है और लेखक भी है, सॉरी चित्रकार भी है और लेखक भी है। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न इसमें दिया है कि अक्षरों चिन्ह, देखिए अक्षरों चिन्हों और अंकों से यानी युग के निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और दिए गए विकल्प दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न का यहाँ पर समझिए से बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है ना, देखिए बोल रहा है कि अक्षरों चिन्हों और अंकों में, ठीक है, अंकों से युक्त निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको क्या दिए, एक आपको क्या दिए, ये श्रृंखला दी है, क्या दिए, व्यवस्था दी है, मान लीजिए व्यवस्था दी है, ठीक है। आगे देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस व्यवस्था के बाएं सिरे से छठे स्थान से के दाईं ओर चौथा स्थान होगा। देखिए एक बार प्रश्न फिर से समझिए, यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं, ये आपको देखिए सवाल दिया आखिर यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा इस व्यवस्था के यानी बाएं सिरे से यानी छठे, तो बोल रहा है कि बाएं सिरे से छठा, एक क्या दिख रहा है, बाएं से छठा कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6, बाएं से क्या दिख रहा है, ये छठा दिख रहा है, ठीक है, बाएं से छठा, बाएं से छठा के बाद में बोल रहा है देखिए छठे स्थान के दाहिने, अब छठवां स्थान के बाद दाहिने बोल रहा है कि चौथा स्थान कौन सा होगा। देखिए तो बाएं से यहाँ पर छठा स्थान यहाँ पर आ गया, अब यहाँ से बोल रहा है कि चौथा स्थान, तो 1 2 3 4, अब यहाँ से चौथा स्थान कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर आपको अदृढ़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अदृढ़ हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर आपको अदृढ़ होगा ना, ये अदृढ़ दिख रहा है, तो आपसे क्या पूछा है, वही पूछा है कि देखिए बाएं सिरे से छठा स्थान, तो बाएं सिरे से छठा स्थान वाई दिख रहा है, अब वाई के बोल रहा है कि दाहिने से चौथा स्थान कौन सा होगा, तो यहाँ पर अदृढ़ हो जाएगा। अदृढ़ को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी श्रीलंका जो है ना यहाँ पर आपको द्वीप प्लेट समझता है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि भारत जो है ना इस प्रश्नाचा के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समझ होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोलकर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको श्रीलंका जो है ना वो द्वीप प्लेट कैसे समझता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भारत को रखेंगे। देखिए तो श्रीलंका एक क्या है, द्वीपीय देश है, श्रीलंका एक क्या है, द्वीपीय देश है, तो श्रीलंका एक, देखिए श्रीलंका एक द्वीपीय रखते हैं, ठीक है, द्वीपीय यहाँ पर आपको देश रखते हैं, ठीक है, देश है। देखिए श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, उसी प्रकार से भारत एक क्या है, यानी भारत एक यानी प्राय, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय देश है, ठीक है, प्रायद्वीपीय, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय देश है, क्या है, ये देश है। तो आपसे वही पूछा है, प्रायद्वीप हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से श्रीलंका जो है वो द्वीप है, यानी श्रीलंका द्वीप से श्रीलंका एक यानी द्वीपीय देश है, उसी प्रकार से भारत क्या है, भारत एक प्रायद्वीपीय है, तो प्रायद्वीपीय यहाँ पर भरेंगे। देखिए प्रायद्वीप हो गया, ठीक है, प्रायद्वीपीय देश हो गया। तो प्रायद्वीप को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6 विद्यार्थी यानी PKL
यानी टी एन और जी एक सीधी बेंच पर पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी के और टी जी के ठीक बगल में बैठे हैं, यानी पी किसी एक सिरे पर बैठा है और एम के दाईं ओर से चौथे स्थान पर ए यानी बैठा है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि एम के बाईं ओर से ठीक है ठीक बगल में कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 6 मित्र दिया है। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 6 विद्यार्थी यानी पी की ठीक है के एन यानी एम टी एन और जी एक सीधी बेंच पर पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक डायग्राम को बनाएंगे। ये क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे यहाँ पर दक्षिण होता है। ये क्या बोल रहा है कि देखिए एक सीधी बेंच पूर्व देखिए पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक बेंच पे बैठा था, जैसे ये बेंच हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया, देखिए 3 हो गया, ये 4 दिख रहा है, ये 5 हो गया, 6 हो गया। देखिए इधर से क्या होता है, ये बाएं दिखते हैं, ठीक है ना। इधर से क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है, दाएं हो गया। अब देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, यहां से पूछ रहा है कि के और टी जी के ठीक बगल में बैठा है, यानी के और टी जो है ना वो ठीक जी के बगल में बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको जी रखते हैं, जी के बगल में कौन है, टी है, और फिर उसके बाद में के दिख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि पी किसी एक सिरे पर बैठा है। पी जो है ना किसी एक सिरे पर बैठा है, तो पी को यहाँ पर देखिए यहाँ पर बैठाते हैं, पी एक सिरे पर बैठ गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि और एम के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है, लेकिन एम के दाहिने ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। अतः एम के दाहिने ओर, ठीक ना, देखिए एम के दाहिने और चौथे स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ पर आपको देखिए तो बैठा है, तो ठीक ना पी। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ओ 5 गो हम लिए है ना, यहाँ पर 6 गो होना चाहिए। तो एम को देखिए यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, एम को यहाँ पर रखें, जो कि पी क्या है वो चौथे स्थान पर होना चाहिए। 1 2 3 4, हाँ चौथे स्थान पर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है और चौथे स्थान पर है, बोल रहा है कि एम के बाईं ओर से ठीक बगल में कौन बैठा है, यानी एम के बाईं ओर बगल में कौन बैठा है। तो एन एगो छूट गया है, एन को क्या करते हैं यहाँ पर बैठाते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है, ठीक है, एम हो गया। एम के बगल में बाईं ओर, एम के बगल में बाईं ओर कौन बैठा है, एन बैठा है, कौन बैठा है, एन बैठा है। तो एन हो जाएगा। तो एन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेर आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को उतना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको पंछी दिया है, मछली दिया है और मुर्गा दिया है। इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समझता है कि इन 4 वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, पंछी दिख रहा है। यहाँ पर सबसे कॉमन को रखते हैं, पंछी को रखते हैं, ठीक है ना। ये पंछी हो गया, पंछी के अंदर में मुर्गा आ जाएगा, क्योंकि मुर्गा क्या होता है, उड़ता भी है, मुर्गा क्या है, उड़ता भी है। तो पंछी के अंदर में मुर्गा आ जाएगा, ठीक है ना। ये मुर्गा दिख रहा है, ठीक है ना, ये मुर्गा हो जाएगा, ठीक है, मुर्गा आ जाएगा। लेकिन मछली थोड़ी, मछली तैरती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मछली हो जाएगी। देखिए तो यहाँ पर इसका वेन डायग्राम कैसे बन गया कि सबसे कॉमन का दिख रहा है, पंछी दिख रहा है, और यहाँ पर पंछी हो जाएगा, ठीक ना। और पंछी के अंदर में कहते हैं मुर्गा आता है, क्योंकि मुर्गा उड़ता भी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुर्गा हो गया, और मछली क्या हो जाएगा, आपको अलग होगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समाहित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं समाहित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जिस प्रकार से ये 2 समुच्चय आपस में समाहित है उसी प्रकार से बताना कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से 2 समुच्चय है इन दोनों को जैसे आपको समझ दिख रही है। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, इन दोनों जो समुच्चय है वो आपस में कैसे समझ दिख रही है, उसी प्रकार से इन दोनों को रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको पहला में क्या दिख रहा है, ये 12 दिख रहा है, 12 हो गया, 51 हो गया और 5 हो गया। देखिए तो 12 रखेंगे, ठीक है ना। 12 में अगर 5 को जोड़ देते हैं, देखिए ये वाला पहला और तीसरा दोनों का आपस में जोड़ेंगे, और यहाँ पर गुना क्या करेंगे, 3 को कर देते हैं। जैसे देखिए 12 में यहाँ पर 12, ठीक है, अब 12 में 5 को जोड़ेंगे तो 12 5 17 हो गया, 17 में 3 से गुना करेंगे, 17 3 51 आ गया। देखिए यहाँ पर बीच वाली संख्या 51 आ गया, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर बीच वाली संख्या 51 आ जा रहा है,
ठीक है। उसी प्रकार से देखिए दूसरा को रख रहे हैं, यहाँ पर 5 दिया है, 36 दिया है और 5 दिया है, 7 दिया है, इनको भी रखेंगे। देखिए 5 हो गया और फिर यहाँ पर 7 हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और 3 से गुना कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 5 कितना गया, 12 आ गया, और 12 में 3 से गुना करेंगे तो बढ़ती है यहाँ पर 36 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 36 दिख रही है, ठीक है, 36 दिख रही है। उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से दोनों, यानी ऑप्शन आपको 4 में से कौन सा ऑप्शन एक सही है जो इसके जैसा आपको समझ दिख रही है, दोनों के जैसा। देखिए अगर ए को रखेंगे तो यहाँ पर 14 दिख रहे हैं, 14 को और 16 को आपस में जोड़ेंगे और 3 से गुना करेंगे, अतः कितना आ जाएगा, देखिए अतः यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो गया, और फिर यहाँ पर 2 1 3 आ गया, ठीक है, 30 हो गया, क्योंकि 15 दूनी का 30 हो गया, ठीक ना। और 30 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 33 का 9 यानी 90 आ रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन ए नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। ऑप्शन यहाँ पर बी को देखते हैं, ठीक है, देखिए ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ऑप्शन अगर बी को रखेंगे तो कितना दिख रहा है, 13 दिख रहा है, ठीक है। 13 में अगर 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 20 आ गया, और 20 में क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे, 20 3 60 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 10 से दिया है, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा है, ठीक ना, ऑप्शन बी नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी को देखते हैं, देखिए ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर 11 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और बीच में 51 आना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए 11 दिख रहा है और फिर प्लस यहाँ पर 6 को जोड़ते हैं, तब फिर 3 से गुना करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 17 आ जाएगा, क्योंकि 11 और 6 को जोड़ेंगे 17 गया, 17 में 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये 51 आ गया, क्योंकि देखिए हाँ बीच में आपको 51 दिया है, यानी 51 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, इन दोनों के जैसे आपको समझ दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यानी ए का अर्थ जोड़ना, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ घटाना और डी का अर्थ भाग देना, तो यहाँ पर एक समीकरण दिया, समीकरण का मान ज्ञात कीजिए, आपको इसी को बताना है। देखिए ये सवाल कब पूछा गया है, देखिए ये सवाल आपको आरआरबी ग्रुप डी 9/9/2022 को ये सवाल पूछा गया है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इस समीकरण दिया है, इसको सोल्व करेंगे। देखिए पहले चिन्ह को बदलते हैं, चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ए का अर्थ क्या दिख रहा है, जोड़ना, ए कहाँ दिया है, इसके जगह पर हम प्लस रखते हैं। बी का अर्थ क्या दिख रहा है, गुना, तो बी कहाँ दिया है, इसके जगह पर हम गुना रखेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि सी का अर्थ क्या है, घटाना, सी का अर्थ माइनस दिख रहा है, और डी का अर्थ क्या दिख रहा है, भाग देना, यहाँ पर आपको भाग रखेंगे। अब देखिए चिन्ह को बदल दिए, अब समीकरण को सही बनाएंगे। यहाँ पर कितना आ गया, ये 40 दिख रहा है, ठीक ना, 40 भागा कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर प्लस कितना आ गया, 3 आ गया, फिर गुना कितना आ गया, 8 आ गया, फिर माइनस 5 आ गया, ये प्रश्नार्थक चिन्ह हो गया। अब इसको मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना वर्त में, ये 20 वर्त में कट गया, ठीक ना, ये यहाँ पर 20 हो गया, फिर प्लस और 3 के 24 हो गया, और यहाँ पर -5 दिख रहा है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक ना। अब देखिए इस पर जोड़ेंगे तो 4 कम 4 हो गया, और 2 2 4 हो गया, यानी 44 हो गया। 44 में से क्या करेंगे, 5 को माइनस कर लेंगे, ये 39 आ जाएगा, कितना क्या, 39 आ गया, यानी इसका मान कितना गया, 39 आ गया। तो 39 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी गुड़िया उपहार है, सभी जो गुड़िया है ना तो क्या है, उपहार है, तो यहाँ पर गुड़िया को रखते हैं, ठीक है ना, ये गुड़िया दिख रहा है, सभी जो गुड़िया क्या है वो उपहार है, ठीक है, यहाँ पर उपहार हो गया, ठीक है ना, उपहार है। आगे बोल रहा है कि सभी उपहार खिलौने हैं, लेकिन सभी जो उपहार है क्या है, वो खिलौने हैं, तो यहाँ पर आपको खिलौने रखते हैं, ठीक है, ये खिलौने दिख रहे हैं, क्या है, खिलौने हैं ये, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर ग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष यहाँ पर क्या दिख रहा है, ठीक है, निष्कर्ष पहला में दिख रहा है कि सभी उपहार खिलौने हैं। हाँ सभी जो उपहार है ना वो क्या दिख रहे हैं, खिलौना, यानी खिलौने के अंदर में क्या दिख रहा है, उपहार दिख रहा है, ये सही बोल रहा है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा बोल रहा है कि कुछ खिलौने उपहार हैं, यानी कुछ खिलौने यानी सभी खिलौने के अंदर ही उपहार है, ये भी सही बोल रहा है, कुछ के अंदर ही सभी आता है ना, और सभी के अंदर ही कुछ आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों आपको क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कि दोनों 1 और 2 पालन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए 5 अंकों वाली वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है।
जिसे 7 से विभाजित करने पर से यानी 6 शेषफल बचता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 5 अंक वाली वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यानी 5 अंक वाली सबसे वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे यानी 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करता है ना, देखिए इस सवाल का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 को सवाल पूछा गया है। अब देखिए ये बोल रहा है कि 5 अंकों का सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 6 बच जाना चाहिए, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या क्या होगा। देखिए 5 अंकों लिखते हैं, ठीक है ना, 5 अंकों की, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, ठीक है ना, छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सा हो गया। तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कितना आ गया, ये 10,000 आना चाहिए, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, आ गया इतना आता है, ठीक है ना, इतना है। अब आगे बोल रहा है कि इसमें क्या करते हैं कि सबसे छोटी संख्या में 7 से विभाजित करते हैं, यहाँ पर 7 से भाग करेंगे, ठीक है। ये कटेगा कितना, कितने मिनट में कट रहा है, और 14, ठीक है ना, 14 28, हाँ ठीक है, 14 28 मिनट में कट गया, लेकिन शेषफल कितना बच गया। देखिए यानी शेष फल, ठीक है, शेषफल बच गया। थोड़ा सा इसमें छोटा करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप देखिए अभी और इसमें बनाना होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको कितना आ गया, ये तो इतना काटने के बाद आ गया, ठीक है, तो काटने के बाद इधर रखते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको काटेंगे तो कितने मिनट में कट गया, ये 14 और 28 मिनट में कट गया। तो शेषफल यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तो शेष, ठीक है ना, शेष कितना बच गया, तो शेषफल यहाँ पर आपको कितना बच गया, यहाँ पर आपको 4 बच गया, शेषफल 4 बच गया। जब शेषफल 4 बच गया तो अभी क्या करता है ना कि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि शेषफल 6 बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 4 आ गया, तो क्या करते हैं 6 4 को आपस में जोड़ते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, तो यहाँ पर अभिष्ट संख्या पूछा है, तो कितना पूछा है, तो 10,000 आ गया, ठीक है, 10,000 दिया है। अब 10,000 में फिर प्लस करेंगे और यहाँ पर 6 को 6 रखेंगे, फिर माइनस यहाँ पर 4 कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 10,000 तो ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर 6 में से जब यहाँ पर 4 घटाएंगे 2 बच गया, यहाँ पर कितना गया, ये 10,002 आ गया, कितना गया, 10,002 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है, यानी यहाँ पर 10,002 आ गया, 10,002 में जब 7 से भाग करेंगे तो शेषफल यहाँ पर 2 यानी 6 बच जाएगा, ठीक है ना, 6 बच जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि वो कौन सी 5 सबसे छोटी संख्या है, तो यहाँ पर 10,002 है, 10,002 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी यानी भिन्न सबसे बड़ी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, यानी यहाँ पर आपको 4 संख्या दी है, यानी 4 को अंक दिया है, यानी चारों संख्या में आपको बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ी भिन्न बताना है। इस सवाल का पूछा गया है, देखिए यानी आरआरबी, ठीक है, आरपीएफ एसआई 11/1/2019 का सवाल पूछा गया है, ठीक ना। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे कि देखिए यहाँ पर 4 को दिया ना, चारों को पहले भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर 8 दिख रहा है, 8 में क्या करते हैं 19 से भाग करेंगे। जब 8 में यहाँ पर 19 से भाग करेंगे, ठीक ना, ये कितने मिनट में कटेगा, तो 0.4 और 21 मिनट में कट गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा में क्या लिख रहा है, हाँ तो 9/22 रखते हैं, ठीक है, 9/22 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए 9/22 को भाग करेंगे, यहाँ पर 0.409 आ गया, इतने मिनट में कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा में फिर क्या दिख रहा है 10, यानी 10 यहाँ पर आपको 23 मिनट में भाग करेंगे, ठीक है ना। जब इसको भी भाग करेंगे तो कितना होगा, ये 0.43 मिनट में कट गया, फिर ठीक है। उसी प्रकार से देखिए डी में क्या दिख रहा है, तो 11/24 दिख रहा है, ठीक है। अब इसको भी क्या करते हैं, भाग करेंगे। तो जब इसको भी भाग करेंगे तो कितना देगा, तो 0.48 आ गया, ठीक है ना, 8 आ गया। तो आपसे पूछा क्या, आपसे वही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। अब देखिए इन चारों को भिन्न निकाल दिए। अब इसमें देखिए कि कौन सबसे बड़ा दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी क्या दिख रहा है, 0.421 दिख रहा है, ये क्या सबसे बड़ा दिख रहा है, नहीं 0.421 दिख रहा है। फिर यहाँ पर 0.43 दिख रहा है, फिर 0.409 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 0.458 दिख रहा है। देखिए ये यहाँ पर सबसे बड़ी क्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ी 11 क्या दिख रहा है, यानी 11/24 दिख रहा है, जो कि 498 है। बाकी सब इससे नीचे है, सब क्या है, छोटी है, लेकिन सबसे बड़ी क्या दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। सबसे बड़ी या भिन्न आपको यही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए यदि a बराबर ओवर रूट 4 दिया गया है तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको मान भी दिया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंपल कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि a बराबर यहाँ पर ओवर रूट 4 दिया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक मान दिख रहा है, ठीक है ना, एक मान दिख रहा है, इसके मान को ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले क्या देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए बराबर दिया है, यहाँ पर ए बराबर क्या दिया, ओवर रूट 4, तो देखिए ए रखते हैं, ठीक है। हाँ, ए बराबर ओवर रूट 4 दिया है। जब ओवर रूट 4 दिया है तो जब ओवर रूट हटाएंगे ना तो ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया, ओवर रूट हटाएंगे तो 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसका मान रखेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर ओवर रूट में क्या दिख रहा है, यानी 9 दिख रहा है, तो ओवर रूट में तो ओवर रूट जैसे हटाएंगे यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस रखेंगे, यहाँ पर 25 से कम और 25 आ गया, फिर गुना रखेंगे, ए का मान देखिए यहाँ पर क्या दिए, 2 दिया है, 2 रख लेंगे, फिर यहाँ पर प्लस दिख रहा है, देखिए ये आपको 64 दिख रहा है, 64 ये ओवररूट में दिख रहा है। जब ओवररूट हटाएंगे तो यहाँ पर आपको 88 64 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना देगा, 8 आ गया। अब इन सबको आपस में जोड़ेंगे और 25 दूनी के यहाँ पर 50 आ गया, ठीक है। फिर प्लस 3 जोड़ेंगे, फिर प्लस 8 जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, देखिए 58 आ गया, 58 यहाँ पर 2 कितना आ गया, हाँ 60 आ गया, 60 गया 61 आ गया। इन सबको जोड़ने के बाद में कितना गया, 61 आ गया। तो आपका मान कितना गया, 61 आ गया। तो 61 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।